नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य की। जी हां, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में 2 बार की सांसद रह चुकी हैं संघमित्रा मौर्य, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको एकदम से दरकिनार कर दिया। लेकिन क्या इसके बावजूद भी अब संघमित्रा मौर्य खुद को खड़ा कर पाएंगी या फिर किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगी? जी हाँ, इस बार अभी उपचुनाव की जो सीटें हैं उसमें प्रत्याशियों के नाम को घोषित नहीं किया गया है। अगर उसमें संघमित्रा मौर्य का नाम नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है किसी और पार्टी की तरफ जा सकता है। अब वो कौन सी पार्टी होगी? क्या मायावती की पार्टी होगी या चंद्रशेखर आजाद रावण की या अखिलेश यादव की? हालांकि इस बार के जो उपचुनावी समीकरण है अभी तक तो किसी भी पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन देखा जाए तो कुछ पुराने चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी अखिलेश यादव ने भी कर ली है। और वहीं मायावती की बात करें तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में खुलकर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे पूरा समीकरण बनते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका जो दबदबा है वो सीट पर कायम है, जिसमें बात किया जाए अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण की। वहीं भारतीय जनता पार्टी और मायावती के जो बुरा हाल देखने को लोकसभा चुनाव में मिला है, कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में भी अगर वही इतिहास दोहराया जाता है तो बड़ा झटका लगने की संभावना है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर चाहे कोई भी पार्टी साधने का प्रयास करती है तो जाहिर तौर पर उनका जो दलित जनाधार है वो साथ आता हुआ दिखाई देगा। और हालांकि पल्लवी पटेल भी ओवैसी के साथ गठबंधन में खुश नहीं है, तो ऐसे में फिर से हो सकता है कि पूरे समीकरण बदल जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर किसी पार्टी की तरफ रुझान करते हैं तो रुझान आखिरकार क्या उनके लिए बेहतर साबित होगा या फिर वही गलती करते हुए नजर आएंगे जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में किए वो और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आने के बाद करते हैं और मायावती के साथ 25 सालों तक काम करने के बाद भी उनका गठबंधन नहीं चल पाता। ऐसे में अब कौन सी पार्टी होगी जिसका दामन थामते हुए नजर आएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के जो नजदीकियां हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, क्या वो किसी पद में किसी बड़े सीट के रूप में सामने आ सकती है? ऐसी कई सीटें हैं जिसमें बिजनौर करहल सीट है जिसपे चंद्रशेखर आजाद रावण अपना जीत दर्ज करने का पूरा दमखम दिखा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो फिर वो मिल्कीपुर सीट पर भी जाते हैं, जिस तरीके से भाषण देते हुए नजर आते हैं उससे ये साबित हो जाता है कि आजाद रावण कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती दी जाए, क्योंकि नगीना सीट पर अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार कर दिया था और उसी का बदला अब चंद्रशेखर आजाद रावण चुकाने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी झोली में आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि किस पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के समीकरण बदल रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।